अब आ जाता है जो मतलब हम लोग अभी चेक कर रहे थे ना, मतलब कंज्यूमर। अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बायर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बायर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बायर क्या है, ये कस्टमर है, सही है, कस्टमर ग्रुप है, एक ग्रुप है मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन बायर है। इसमें कौन कौन आ जाता है, फिजिशियन आ जाएगा, फार्मासिस्ट, नर्सेज, फार्मेसी डायरेक्टर, फॉर्मुलरी स्पेशलिस्ट कौन होंगे, फार्मासिस्ट, फार्मेसी बेनिफिट्स मैनेजर्स, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब मिलके एक मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बायर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ बाय कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर फार्मा कंपनी से अगर कोई चीज़ ले रहा है, सही है, अब फार्मा कंपनी से कोई चीज़ ले रहा है, सही है, ऑर्गेनाइजेशन बायर है, तो वो लार्ज अमाउंट में लेगा। अब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब चीज़ें ले रही है, सही, तो वो क्या करेगी, एक हाई अमाउंट में चीज़ें लेगी। मतलब जो फार्मा कंपनी से ले रही है ना, तो उसकी जो है ना चीज़ें हाई अमाउंट में लेगी। अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन बायर है ना, उसमें कौन कौन आ जाता है, ये सारे फिजिशियन वगैरह, इसमें बहुत सारी एक ग्रुप है जो कि इन्वॉल्व होगा, डिसीजन लेगा कि मतलब हमें कौन सी प्रोडक्ट या कौन से ब्रांड्स लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक हॉस्पिटल साइट है, सही है, अब एक हॉस्पिटल में ये सारे पर्सन होते हैं, अब फिजिशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ये सब बंदे होते हैं, सही है, ये मिलकर एक डिसीजन लेंगे कि मतलब हमें ये प्रोडक्ट लेनी है। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स आ गए। अब क्या होगा, अब ऑर्गेनाइजेशन बायर मतलब ये क्या होगा, परचेज लार्ज फार्मास्यूटिकल ऑर्डर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर है ना, उससे क्या करेगा, लार्ज मतलब परचेज करेगा, मतलब लार्ज अमाउंट में इसकी परचेजमेंट होगी, क्योंकि पूरी हॉस्पिटल ले रही है तो ऑब्वियसली जितने मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे हैं वो वही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना जो मतलब सिलेक्ट की गई होगी उनकी फॉर्मुलरी में, तो वो हाई अमाउंट में आपसे प्रोडक्ट लेंगे। उसके बाद है, इसी में आ जाता है बायर सेंटर और परचेज टीम। अब बायर सेंटर और परचेज टीम में कौन कौन आ जाते हैं, मतलब कंज्यूमर आ जाएंगे, इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे, इन्फ्लुएंसर में क्या, फार्मासिस्ट, नर्सेज, ओपिनियन लीडर, ये सारे बायर्स आ जाएंगे, मतलब वो डायरेक्टली जो ले रहे हैं आपसे, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और डिसाइडर जो कि डिसाइड करेंगे ये ब्रांड लेना है, या गेट कीपर मतलब जहाँ से वो प्रोडक्ट आ रही है। तो ये सारे जब इन्वॉल्व होंगे ना, उसको हम लोग कहते हैं बायर सेंटर, मतलब गेट कीपर से लेके जो आपको मतलब बाय कर रहा है आपसे वहाँ तक, मतलब बाय पहले डिसाइडर आ जाएगा जिसने डिसाइड किया, फिर बायर आ जाएगा, इन्फ्लुएंसर आ जाएगा, यूज़र आ जाएगा, गेट कीपर आ जाएगा। तो ये सारे जब आ जाएंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं बायर सेंटर। अब उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन बाइंग जो है ना, मतलब अगर कोई एक कस्टमर आपसे ले रहा है ना तो वो बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे प्रोडक्ट ले रही है ना तो उसकी जो बाइंग होगी ना वो कॉम्प्लेक्स होगी, सही है। अब वो कॉम्प्लेक्स है तो उसमें ना कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, जो स्टेप्स इन्वॉल्व है ना वो कौन से, नीड, मतलब वो देखेगा कि हम लोग जो प्रोडक्ट ले रहे हैं ना इसकी, वो उसकी हमें नीड क्या है, मतलब क्यों ले रहे हैं ये प्रोडक्ट। तो पहले नीड देखेगा कि हमें नीड है इसकी, फिर उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेगा, मतलब उसकी क्वालिटी वगैरह चेक करेगा। दूसरा मतलब कैरेक्टर्स देखेगा, फिर उसकी क्वांटिटी, मतलब हमें कितनी क्वांटिटी में ये चाहिए होगी। उसके बाद एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है या क्रिटिकल उस प्रोडक्ट के नीड्स क्या है वो देखेगा। उसके बाद जैसे ही आपने प्रोडक्ट के बारे में देख लिया, आपने अपनी नीड देख ली कि प्रोडक्ट की नीड क्या है, आपने प्रोडक्ट के बारे में सब देख लिया, उसके बाद क्या होगा, आप देखोगे एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये सोचेगी कि ये प्रोडक्ट मैं कहाँ से ले सकती हूँ, मतलब उसके सप्लायर्स कौन से होंगे, तो सारे सप्लायर्स देखेंगे, सही। अब सप्लायर से वो जो प्रपोजल है ना वो कलेक्ट करेंगे, उसके बाद कलेक्शन आ जाएगी प्रपोजल। अब आपने प्रपोजल लिए, सही है, आपके पास एक सप्लायर नहीं बहुत सारे सप्लायर हैं, फिर आपको जो जिसका प्रपोजल सबसे अच्छा लगेगा ना, प्रपोजल एंड सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर, मतलब प्रपोजल आपने लिया, अब आप सिलेक्ट करोगे जो कि आपको मतलब कि फिजिबल लगता है वो सप्लायर आप सिलेक्ट करोगे, सही है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने सप्लायर को सिलेक्ट किया, अब आप देखोगे कि मुझे ऑर्डर फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, मतलब आप उस प्रोडक्ट को कितने टाइम मतलब ऑर्डर कर रहे हो, सही, तो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। उसके बाद
आपने ऑर्डर दे दिया, आपके पास प्रोडक्ट आ गई, फिर आप जब हॉस्पिटल में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोडक्ट चला रहे तो उसका फीडबैक देखोगे, मतलब उनकी परफॉर्मेंस देखोगे। फिर फीडबैक जो है ना वो आप देते हो किसको, फिर कंपनी को देते हो कि आपकी प्रोडक्ट में ये फॉल्ट हैं, तो आप है ना मतलब इससे इस तरह की चेंजेस करें। नहीं, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो वो आपको बताएंगे कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है ये। तो मतलब जो एवेल्यूएशन है ना, ये फीडबैक वो भी ऑर्गेनाइजेशन देती है। ऑर्गेनाइजेशन बायर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब फिजिशियन, नर्सेज और वो जो इन्फॉर्मेशन सब मिलके एक टीम बनाते हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन बायर कहते हैं। और उसमें जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं मतलब आपकी प्रोडक्ट लेने, तो नीड्स देखेंगे कि क्यों मतलब किस लिए हम लोग ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके यूजेस देखेंगे। उसके बाद जब डिसीजन ले लिया कि ये प्रोडक्ट लेनी है, उसके बाद मतलब प्रपोजल कलेक्ट, मतलब बाय सप्लायर्स देखेंगे, फिर उनका प्रपोजल कलेक्ट करेंगे। प्रपोजल के बाद सिलेक्ट करेंगे किसी भी एक सप्लायर को। उसके बाद है ना फ्रीक्वेंसी ऑर्डर चेक करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस फीडबैक। अब क्या आ जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन बेनिफिट्स, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है ना उसके बेनिफिट्स आपको कैसे पता चलते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन है ना इसने बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिए। उसके लिए आपके पास होता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। सही है, ये कमेटी ऐसी कमेटी होती है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक कमेटी बनी होगी जिसमें आप डिसाइड करोगे कि ये जो ट्रीटमेंट था ना वो अच्छा था, ये मेडिसिन या ब्रांड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये एक कमेटी है जहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें डिसाइड करते हो। एक तो वो, दूसरा क्या देखेंगे आप, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, मतलब जो आपने ड्रग यूज़ किए ना उसका रिव्यू चेक करेंगे, आपके कितने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं या बुरे रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो एक तो ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू और ड्रग यूटिलाइजेशन इवेल्युएशन, मतलब आप आउटकम्स या फॉलोअप चेक कर रहे हैं उस ड्रग का। उसके बाद आउटकम मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेज कर रहे हैं आउटकम, तो ऑब्वियसली जो ले रहा है ना आप उससे फीडबैक ले रहे हो तो उसकी पूरी आप क्या करोगे, एक लिस्ट बना देते हो। उसके बाद फाइनली आप मतलब उस प्रोडक्ट के उस पर उस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करते हो कि ये प्रोडक्ट किस तरह काम आई और अच्छी थी या क्या। उसके बाद है थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस प्रोग्राम। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस मतलब दो प्रोडक्ट हैं जो कि थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट है, मतलब जो जिसके थेराप्यूटिक इफेक्ट है ना सिमिलर है। तो आप दोनों उस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करोगे, मतलब उस प्रोग्राम में दोनों प्रोडक्ट को रखोगे, फिर जो बेस्ट होगी ना फिर आप सेलेक्ट करोगे हाँ ये अच्छी है, मतलब दोनों थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है। तो इन प्रोग्राम्स की बिना पे आपको पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा ब्रांड अच्छा है। अब आ जाते हैं जो करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करी उस पर। पेशेंट हम लोगों ने देख लिया कि मतलब पेशेंट कैसे इन्वॉल्व था। ऑप्टिमल केयर, मतलब पेशेंट को क्या चाहिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन और लेस कॉस्ट, मतलब कम कॉस्ट में केयर ज़्यादा मतलब उन्हें मिले, सही से ट्रीट हो जाएं। प्रिस्क्राइबर क्या होगा, स्पेसिफिक रेशनल यूज़ हो, कॉस्ट कंटामिनेटेड। और दूसरा ओपिनियन लीडर मेंटेन करता है लीडरशिप, मतलब लीड करेगा इस प्रोडक्ट के बारे में। फाइनेंसर वो क्या करेगा, बैलेंस करेगा बेनिफिट्स को और जो कॉस्ट है उसको। उसके बाद रेगुलेटर क्या करेगा, इंश्योर करेगा सेफ्टी और एफिकेसी को। एज आई सेड के रेगुलेटर चेक करता रहेगा कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, फिर उसको रजिस्टर करना, ये सारी चीज़ें रेगुलेटरी में। तो रेगुलेशन क्या देखेगी, सेफ्टी एफिकेसी को इंश्योर करेगी, फाइनेंस बेनिफिट और वर्सेस कॉस्ट को मतलब बैलेंस करेगा। ओपिनियन लीडर मतलब कि मेंटेन करेगा लीडरशिप, और जो मतलब जो पेशेंट है वो देखेगा लेस कॉस्ट ऑप्टिमल जो केयर है वो। प्रिस्क्राइबर क्या देखेगा, साइंटिफिक रेशनल, मतलब जो ट्रीटमेंट है वो रेशनलाइज्ड हो। ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, प्रिस्क्राइबर। अब क्या हो गया, हम लोग मतलब जो प्रोडक्ट थी वो आ गई, मतलब कि सेल भी हुई, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में आ गई, अब वो यूज़ भी हो रही है। उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस, मतलब जो प्रोडक्ट है ना उसकी परफॉर्मेंस को हम लोग चेक करेंगे। इसमें क्या होगा, प्रिडिक्ट इवेल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग परफॉर्मेंस गिविंग यूजफुल इंसाइट ऑफ द इंडस्ट्री मैनेजर अबाउट वॉट वेंट राइट एंड वॉट वेंट रॉन्ग, मतलब इस प्रोडक्ट में क्या सही था और क्या गलत हुआ। सही है, आप कैसे इन्हेंस कर सकते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो ये सारी चीज़ें जो कि इस टाइम हुई, तो नेक्स्ट टाइम जो आप अपना प्लान बनाओगे ना उसमें ये सारी जो भी मतलब मिस्टेक्स हुई हैं वो ना हो। सही है, अगर कोई हुई है तो। वॉट ओवरऑल चेंजेस नीड टू मेड
टू कंपनीज मार्केटिंग, मतलब ओवरऑल चेंजेस कौन सी होनी चाहिए। तो ये सारी जो इवैल्यूएशन है ना वो कैसे होगी, मार्केटिंग ऑडिट्स। मतलब पहले आपने प्लान बनाया, मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, पहले आप प्लान बनाते हो, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो, मतलब आपने प्लान बनाया, उस प्लान पे आप लोग रन करोगे, सही इम्प्लीमेंट करोगे, फिर उस प्लान को कंट्रोल करोगे, मतलब आप चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखोगे। जो मैंने प्लान बनाया था, जिस तरह के स्टैंडर्ड मैंने सेट किए थे, उस तरह के स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं टिल द एंड। तो ये अगर आप ऑडिट्स परफॉर्म करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि मैंने कौन सी मिस्टेक्स की हैं और कौन सी मिस्टेक मुझे करेक्ट करनी है। जैसे ही आप मिस्टेक को करेक्ट करते हो ना, तो आपकी जो मतलब कंपनी है वो रेगुलेट होती रहती है। जैसे ही रेगुलेट होती है तो उसकी रेपुटेशन है ना वो बढ़ती है और वो खुद ही प्रमोट हो जाएगी, सही है। तो ये जो इवैल्यूएशन है ना, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, मार्केटिंग ऑडिट्स। अब अगर हम लोग मार्केटिंग ऑडिट्स देखें ना, उसमें क्या होगा, अगर आप ऑडिट्स नहीं परफॉर्म करती कोई भी कंपनी, तो वो फेल हो जाती है, सही है। कैसे, मतलब कि वो देखेगी नहीं कि कौन सी उसके मिस्टेक्स हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स इसने पहले जो प्लान में वो की है, तो वो नेक्स्ट प्लान में कैसे वो उसको करेक्ट करेगा। अगर पहले वाली मिस्टेक नहीं पता होगी तो नेक्स्ट में वो उसे करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, ऑडिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एनी मार्केट परफॉर्मेंस विदाउट मार्केटिंग एनालिसिस विल फेल, मतलब एनालाइज नहीं करते हम लोग, चेक नहीं करते कोई मिस्टेक हुई है या ना नहीं, तो फिर वो कंपनी फेल हो जाती है। एनी मार्केटिंग एनालिसिस इन इज एन असेंशियल प्लानिंग एंड एवेल्यूएशन टूल, मतलब ये क्या है, आपने प्लान किया वो और उसकी इवैल्यूएशन की, मतलब आपने प्लान बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, अब उस प्लान को इवैल्यूएट करें, आप चेक करेंगे मेरा प्लान सही गया या नहीं गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग ऑडिट्स। फॉर एग्जाम्पल आप इस्टेब्लिश करते हो स्टैंडर्ड, सही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस रिसोर्सेज, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें आप लोग देख के एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करते हो, सही है। स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया, फिर मैयर्स देखते हो, मतलब हम स्टैंडर्ड्स को कैसे मैयर कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएंस आ गई है, कुछ वेरी कर रहा है, तो हम लोग उसे कैसे मतलब कि एनालाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मैयर्स बनाते हैं, सही है। मैयर्स चेक करते हैं, मतलब सेल देखते हैं, मार्केट शेयर्स देखते हैं, कॉस्ट देख रहे हैं आप, प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, वेरिएंस देख रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फिकेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग मैयर कर रहे हो, सही है, मैयर्स देख रहे हैं। उसके बाद डेटा कलेक्शन, जितनी भी है ना उसकी पूरी डेटा कलेक्शन, मतलब इंटरनल सेल रिकॉर्ड चेक करेंगे, पेटेंट और रेगुलेटरी अप्रूवल, मतलब जो आपकी ड्रग है वो कितनी रेगुलेट है, आपकी प्रोडक्ट कितनी रेगुलेट है, पार्टनर सेटिस्फिकेशन सर्वे, मतलब जो सर्वे कर रहा है उसकी सर्टिफिकेशन, कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे, ये सारी चीज़ें क्या है, डेटा कलेक्शन है। उसके बाद डेटा कलेक्ट होगी, उसके बाद एनालाइज और मॉनिटर, आप चेक करोगे, सही, कंपेयर करोगे आपकी परफॉर्मेंस डेटा को टू द इंटरनल स्टैंडर्ड, जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए उससे फिर आप अपनी जो परफॉर्मेंस है ना उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो उससे क्या होगा, एनालाइज हो जाएगा, सही है। उसके बाद है एडजस्ट स्ट्रेटजीज, मतलब जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई है, अगर कोई चेंजेस लानी है उसमें तो आप एडजस्ट करोगे उसको। मोडिफाई मार्केटिंग मिक्स, एडजस्ट रिसोर्स एलोकेशन एंड चेंज अजम्पशन, मतलब जो भी आपने अजम्पशन लगाई थी, अगर कोई वेरिएशन आ रही है आपके इंटरनल स्टैंडर्ड और आपकी परफॉर्मेंस में, तो आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे आपकी स्ट्रेटजीज को। पहले क्या किया, आपने इस्टेब्लिश किए स्टैंडर्ड, सारी रिसोर्सेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सारी चीज़ें देख के आपने कुछ स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई किया। फिर आपने कहा कि मैयर्स, मतलब हम कैसे उनको चेक कर सकते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर हम लोग चल रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए हम लोग मैयर्स देखेंगे। उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज किया, मॉनिटर किया। उसके बाद अगर कोई मतलब प्रॉब्लम्स आ रही तो हम लोग अपनी स्ट्रेटजीज़ को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ताकि वो प्रॉब्लम्स जो हमारे जो सेकंड प्लान है उसमें ना आए। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी।